हाँ बच्चों, इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 9 के गणित में एक्सरसाइज 8.1 में है, प्रश्नावली 8.1। इसका ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है। आप एस स्टडी पॉइंट सर्च करके और उसे ढूंढकर आप देख सकते हैं। आज आपको बताएंगे इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। देखिए यहाँ एक त्रिभुज ABC ये है और ये त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज में है। इस दोनों त्रिभुज में दिया है AB बराबर DE और AB समांतर DE, BC बराबर EF और BC समांतर EF है। शीर्षों AB और C को क्रमशः शीर्षों D, E और F से जोड़ा जाता है। तो ये दर्शाना है, 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक दर्शाने के लिए दिया है। ये आपको आज आपको सॉल्व करके बताएंगे। हाँ देखिए बच्चों, ये हमारा त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF, ABC DEF, ठीक है। इसमें क्या कहता है, ABC और DEF में कहता है ना, देखिए त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर DE, AB बराबर DE, AB बराबर DE, इस भुजा AB के बराबर DE दिया है, ऐसा बुक में दिए हुए हैं। AB बराबर DE और AB समांतर DE, AB समांतर DE। ध्यान रखिएगा, आपको एक बात बताते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने के लिए 2 शर्त हैं। दोनों शर्त को याद रखिएगा, तब इसको सॉल्व करेंगे, तब आप समझिएगा ज्यादा। इसको समांतर साबित करने के लिए 2 शर्त हैं। 2 शर्त कौन कौन है? एक शर्त ये है, इसके सभी भुजा आपस में बराबर होने चाहिए। यदि सभी भुजा आपस में बराबर है, सभी भुजा आपस में बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। यदि इस चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। बिल्कुल बराबर, इक्वल होना चाहिए। यदि इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा यदि बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज है। शर्त नंबर 1, इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा यदि बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज है। नहीं तो दूसरा शर्त क्या है सो देख लीजिए। ये इधर से एक जोड़ा है और इधर से एक जोड़ा है। ये दोनों जोड़ा में से ई लीजिए चाहे ये लीजिए, कोई जोड़ा, कोई एक जोड़ा यदि बराबर है, बराबर है, इसके बराबर ये है और ये दोनों समांतर है। एक कोई भी एक जोड़ा बराबर है और ये दोनों क्या है? समांतर है। बराबर है और समांतर है, तब ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अगर ये जोड़ा मालूम नहीं है, हमको यही जोड़ा मालूम है, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होना चाहिए और दोनों समांतर होना चाहिए, तभी ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें 2 शर्त आपने देखा समांतर होने के लिए। एक ये कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए और ये भुजा बराबर होना चाहिए।
तब समांतर होगा। नहीं तो यदि अगर ये दोनों भुजा नहीं मालूम है, ये भुजा मालूम है, तो कोई भी एक जोड़ा भुजा बराबर होना चाहिए और समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब देखिए इस दोनों में ये दोनों त्रिभुज में देखिए, बुक में दिया है ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी। सबसे पहला एक नंबर में जो है चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ जो कह रहा है ए शीर्षों ए बी सी क्रमशः शीर्षों डी, ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई और एफ से जोड़ दीजिए। ए को ई से, ए को किससे जोड़ते हैं, डी से। ए बी सी को ए को जोड़ दीजिए किससे, डी से। ए को डी से जोड़ दिए, बी को ई से, बी को ई से, ठीक है, और डी को एफ से जोड़ दिए। अब एक नंबर में कहता है, एक नंबर में चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये दर्शाइए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एक नंबर में कहता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी ई डी, ये जो देख रहे हैं ए बी ई डी, ए बी डी एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना है। ए बी ई डी एक समांतर, ए बी ई डी ये जो देख रहे हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना, ठीक है। अब देखिए इसमें आप देखिए किताब में दिया है क्वेश्चन में ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी ई दिया है, और साथ ही साथ दिया है ए बी समांतर डी ई, और साथ ही साथ क्या दिया है, वह ए बी समांतर डी। तो हमने अभी अभी तुरंत बताया है ना, ये भुजा इस चतुर्भुज ए बी ई डी में ये भुजा बराबर है और ये दोनों समांतर है। देखिए ये भुजा दोनों बराबर है और ये दोनों क्या है, समांतर है। तो ये भुजा बराबर है और समांतर है, तो जब बराबर है और समांतर है ऐसा दिया है ना, ऐसा बुक में दिया है, जब ऐसा दिया है तो लिखेंगे तो ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। दूसरे नंबर में क्या कहता है उसको देखिए, दूसरे नंबर में कहता है सिद्ध कीजिए चतुर्भुज बी ई एफ सी, बी ई एफ सी। देखिए यहाँ चतुर्भुज दिख रहा है, देख रहे हैं, इसके बारे में कह रहा है सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दूसरे नंबर में बी ई एफ सी,
BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसमें दिया है BC बराबर CF। क्या दिया है? BC बराबर CF, BC बराबर CF, BC बराबर CF दिया है बुक में। देखिए BC बराबर CF, BC बराबर CF और साथ ही साथ दिया है वो BC समांतर CF, BC बराबर CF हुआ BC समांतर CF, ये भी दिया है, यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, दिया है BC बराबर CF हुआ BC समांतर CF। कौन में है? BEFC, BEFC इसमें है ना, तो BC समांतर EF, अरे EF, BC समांतर EF दिया है तो CF कहाँ से लिख दिए? BC समांतर EF लिखना है जी, EF, BC समांतर EF, BC समांतर EF। ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है और ये दोनों बराबर भी है। तो ऐसा तो पहले ही हम बता दिए हैं कि यदि कोई भी चतुर्भुज के दो भुजा बराबर हैं और दोनों समांतर है, ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, तो लिखेंगे BEFC, BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से ये दो सिद्ध हो गया है। तीसरा क्या कहता है? तीसरा में कहता है AD समांतर CF और AD बराबर CF है। ठीक है, तीसरे नंबर के लिए देखिए, तीसरा नंबर में कहता है सिद्ध कीजिए AD समांतर CF और AD बराबर CF, AD समांतर CF, AD देखिए AD समांतर, कहाँ है AD समांतर CF, AD समांतर CF, AD समांतर CF और ये भुजा ये दोनों समांतर है। AD समांतर CF और AD बराबर CF, ये भुजा और ये भुजा हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर में AD बराबर BE लिखेंगे, AD बराबर BE, AD बराबर BE अभी सिद्ध किया है। AD बराबर B, देखिए AD बराबर BE, ABED एक समांतर चतुर्भुज है ना, ABED एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगा ना जी। तो AD बराबर B, AD बराबर B। ठीक है, चूंकि हम पहले साबित कर चुके हैं कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। जब ABED एक समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर AD बराबर BE। ठीक है, क्या लिखेंगे? AD बराबर B, क्यों? क्योंकि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कारण में आप दे सकते हैं AD बराबर BE और ये भी लिख सकते हैं AD बराबर B और AB बराबर D। ठीक है, क्या लिखेंगे?
AD बराबर B, AD समांतर AB, AD बराबर B व AD समांतर BE। क्यों? क्योंकि इसे पहले ही साबित कर चुके हैं कि ABD ED एक समांतर चतुर्भुज है। साबित कर चुके हैं ना। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको समीकरण 1 लिख दें, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, BE बराबर CF, BE बराबर CF, BE बराबर CF। देखिए दूसरे नंबर, BE बराबर CF, BEFC एक समांतर चतुर्भुज है ना। BECF एक समांतर चतुर्भुज है, तो BE बराबर CF, BE बराबर CF व BE समांतर CF, BE समांतर CF। क्यों? समचतुर्भुज में, ये समचतुर्भुज में सम्मुख भुजा है, ये समचतुर्भुज की सम्मुख भुजा है ना। इसमें कारण में यही लिख दीजिए, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा। ठीक है, इसमें लिख दीजिए समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 में आपने क्या देखा? इस भुजा, ये भुजा के बराबर ये भुजा है। देखिए AD बराबर B, AD बराबर B, और ये दोनों समांतर भी है। समीकरण 1 में आपने देखा। समीकरण 2 में क्या देखा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो ई भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, तो क्या ये और ये भुजा बराबर नहीं होगा? होगा ही, है ना। ये भुजा दोनों बराबर है समीकरण 1 में, और दूसरे समीकरण में ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों भी क्या होगा? बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से AD बराबर CF, AD बराबर CF व AD समांतर CF। ठीक है, यही बात हमको 3 नंबर में सिद्ध करना था। ठीक है, AD बराबर CF और AD समांतर CF व AD बराबर CF प्रूव्ड हो गया। तीसरा प्रूव्ड हो चुका है। अब हम चौथा को देखेंगे। देखिए चौथे नंबर में, चौथे नंबर में क्या प्रूव्ड करने के लिए कहता है? कहता है कि चतुर्भुज ACFD, देखिए ACFD, ये देख रहे हैं चतुर्भुज ACFD, इसी में कह रहा है चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ये बताना है। ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ACFD एक समांतर चतुर्भुज, ये ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए अभी हम सिद्ध किए हैं कि AD बराबर CF, अभी सिद्ध किए हैं ना। वो AD समांतर CF, AD बराबर CF व AD समांतर CF अभी सिद्ध किया है। यहां लिखेंगे अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है। AD बराबर CF व AD समांतर CF अभी सिद्ध किए हैं। देख लीजिए ऊपर। तो जब AD बराबर CF है और AD समांतर CF है, तो पहले ही भी हम बता दिए हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम लिखेंगे
ACFD, तो ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से पांचवा हमारा सॉल्व हो गया। चौथा है, ये चौथा है। पांचवा कहता है AC बराबर DF, AC बराबर DF। अरे AC बराबर DF, ये ACFD एक ये समांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते ही हैं कि यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में क्या होंगे, आमने सामने की भुजा बराबर होगी या नहीं होगी ना। आए तो इसमें आप लिखिएगा AC बराबर DF। पांचवा नंबर में क्या लिखेंगे, AC बराबर DF। AC बराबर DF क्यों बराबर है, तो आप कारण लिख दीजिए। समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजा है। क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, ठीक है, इसलिए दोनों बराबर है। हो गया। नेक्स्ट छठा बच गया है। छठा नंबर का है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF सिद्ध करना है। ठीक है, आइए देखिए। छठा नंबर में सिद्ध करना है ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। देखिए छठा नंबर में ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ध्यान दीजिए, इसमें आप क्या देखे हैं, अभी हम साबित कर दिए हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ABC और DEF ये दोनों त्रिभुज में इस भुजा के बराबर ये भुजा साबित किए हैं, इस भुजा के बराबर ये भुजा साबित किए हैं, और ये भुजा के बराबर ये भुजा दिया है। इस भुजा के बराबर ये भुजा है, ये भुजा के बराबर ये भुजा बताए हैं, और ये भुजा के बराबर ये भुजा बताए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, भुजा 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 इस त्रिभुज की। तो इसमें आप लिखिएगा AB बराबर DE। क्या लिखेंगे, AB बराबर DE, AB के बराबर DE है। क्यों, कारण में आप लिखिएगा समांतर चतुर्भुज में ये सम्मुख भुजा है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा है। ये दोनों समांतर चतुर्भुज है ना, ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजा है ना। उसके बाद लिखेंगे BC बराबर EF और AC बराबर DF। ठीक है, क्या लिखेंगे, BC बराबर EF, और इसमें भी कारण यही लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद AC बराबर DF, AC बराबर DF, और इसका भी कारण यही रहेगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा भुजा भुजा भुजा। तो इसमें लिखेंगे अतः SSS सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 11 के छठा ये सब प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है,
12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक सबलंब है जिसमें AB समांतर DC और AD बराबर BC है। जैसा कि आकृति में दिया गया है, दर्शाइए कि ये सब दर्शाना है। कोण A बराबर कोण A बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण D। तीसरा नंबर में त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD और ये विकर्ण दोनों बराबर है, ये दर्शाना है। देखिए इसमें, देखिए सबसे पहले दिया क्या है उसको देख लीजिए। दिया है ना AB बराबर CD, AB बराबर CD नहीं, ABCD एक सबलंब है, ऐसा दिया है। दिया है ABCD जो देख रहे हैं ना, ये ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, ठीक है। ABCD एक समलंब है। आगे क्या कहता है, जिसमें AB समांतर DC या CD, AB समांतर DC, जिसमें AB समांतर DC, AB और ये DC, देखिए AB DC ये दोनों क्या है, समांतर है, ऐसा दिया है। सबसे पहले ये कहा है कि ABCD एक सबलंब चतुर्भुज है और ये भुजा और ये भुजा ये दोनों क्या है, AD और BC, AB और ये DC क्या है, समांतर है। और क्या दिया है सो देख लीजिए, समांतर है। और ये कह रहा है कि AD बराबर BC, AD बराबर BC, AD बराबर BC, मतलब ये जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा ये, ठीक है। AD बराबर BC ये सब दिया है। देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है इसमें, सबसे पहले एक नंबर में ये सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये सिद्ध करना है। कोण A बराबर कोण B, ठीक है। दूसरे नंबर में सिद्ध करना है कोण C बराबर कोण D, कोण C बराबर कोण D। तीसरे नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज को देख रहे हैं, ABC दिख रहा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD ABC, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD ये सिद्ध करना है। चौथा नंबर में सिद्ध करना है इसका विकर्ण, ये BD और AC, मतलब दोनों विकर्ण बराबर है। दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है। मतलब क्या, AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये सब हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, रचना करते हैं।
क्या रचना करते हैं, गौर से देखिए, रचना करते हैं, ए बी को बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ए बी को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, ए बी को आगे बढ़ाया, आप लिखेंगे ए बी को बढ़ाया, ए बी को बढ़ाया, ए बी को आगे बढ़ाया, बढ़ाया ना, ए बी को आगे बढ़ाया, उसके बाद क्या किया, तथा सी से ए डी के समांतर, ए डी के समांतर इस पर एक बिंदु सी डाल देते हैं, सी ए डी के समांतर, ये ए डी देख रहे हैं, ए डी के समांतर, इसका नाम ई रख दीजिए, सी ई समांतर ए डी, मतलब इसके समांतर, ए डी के समांतर सी ई, चाहे इसी कहिए, सी ई समांतर ए डी, सी ई देख रहे हैं, सी ई समांतर ए डी खींचा, ठीक है, सी ई ए डी के समांतर खींच दिए, मतलब ये दोनों समांतर हो गए, समांतर हो गया, दोनों समांतर हो गया। आगे देखिए, सिद्ध, जब हम उसको खींच दिए सीई के समांतर एडी को, मतलब सीई खींच दिए एडी के समांतर, तो देखिए तब हो गया एडी समांतर, ये सी नहीं हो गया, एडी समांतर सी हुआ, एडी समांतर सी हो गया ना, वह और क्या हो गया, एडी के समांतर सी वह, ए ई समांतर सी डी, ए ई समांतर सी डी, ए डी देखिए, एडी समांतर सी, इसके समांतर ये हो गया, और ए ई इस भुजा के समांतर डी सी हो गया, सी डी नहीं हो गया, हुआ कि नहीं, ए डी के समांतर हो गया कौन, ए ई समांतर सी डी या डी सी कहिए, ठीक है, ए ई समांतर सी डी, सी डी है, तो जब इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है ना समांतर, तो आप कहेंगे ना कि ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए ई सी डी तब हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना, तो ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, नहीं है, ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जब ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया ना, जब ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप लिखेंगे ए डी बराबर सी, ए डी बराबर सी, ए डी बराबर सी, ई भुजा और ई भुजा दोनों बराबर होगा ना, ए डी बराबर सी, ठीक है, ए डी बराबर सी, क्यों बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजा है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है ये, इसलिए क्या है, ये बराबर है। आगे लिखिएगा ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये क्या है, ए डी बराबर बी सी क्यों लिखे हैं, देखिए यहाँ ए डी बराबर बी सी नहीं दिया है, ए डी बराबर बी सी दिया है, ये ए डी और बी सी ये दोनों बराबर है ना, जब बराबर है
तो बराबर भुजा के इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण, बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते, तो इस कोण का नाम 1 रख दीजिए और इस कोण का नाम 2 रख दीजिए। ठीक है, इस कोण का नाम 1 और इस कोण का नाम 2। तो बताइए कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा या नहीं, होगा या नहीं? ये कोण दोनों बराबर होगा या नहीं होगा? तो आप लिख सकते हैं अतः कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। उसमें लिखिएगा बराबर भुजा के सामने के कोण समान भुजाओं के सामने के कोण। ठीक है, बराबर भुजा के समान भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे लिखिएगा, तो आगे देखिए ये और ये दोनों, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये बात समझ गए। CF बराबर BC, CF कहाँ है? CE बराबर, देखिए ये भुजा के बराबर ये भुजा है और ई भुजा के बराबर ई भुजा है। ठीक है, ये भुजा के बराबर ये भुजा है और ये भुजा के बराबर ये भुजा है। बात समझ रहे हैं? तो CF बराबर BC, CF CE, ई भुजा बराबर ई भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा है और ये भुजा के बराबर ये भुजा है। तो इसलिए आप लिखिएगा CE बराबर BC। ठीक है, ये भुजा के बराबर ये भुजा साबित किए हैं और ये भुजा पहले से बराबर दिए हुए, तो इस भुजा के बराबर ये भुजा है, ई भुजा के बराबर ई भुजा है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? होगा ही, बिल्कुल बराबर होगा। इसलिए लिखेंगे CE बराबर BC, CE बराबर BC। आया समझ में या नहीं? अब देखिए CE बराबर BC है, जब ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है तो बराबर भुजा के सामने वाले कोण तो बराबर होते हैं, तो इस कोण का नाम लिख देते हैं। एगो का नाम 3 रख दीजिए, एगो का 4 रख दीजिए, इसका 3 रख दीजिए और इसका 4। तो अब बताइए कोण 3 बराबर कोण 4 होगा या नहीं? कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। क्यों? क्योंकि समान भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे? हाँ, समान भुजाओं के सामने के कोण। ठीक है, समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए? बराबर। अब गौर कीजिए, और इसमें देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, इसमें देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है बराबर या नहीं है ना? अब ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, कोण 3 और कोण 4 ये दोनों बराबर है। कोण 3 और कोण 4 क्या है? बराबर है। आप लिखेंगे कोण 2 और कोण 3, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। 2 और 3 देखिए, यहाँ पे ये रेखा है, ये रेखा है और इसके दोनों तरफ कोण बन रहे हैं ना, तो इस प्रकार कोण रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। और रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण को जोड़िएगा, कोण 2 और जोड़ कोण 3, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण 2 और कोण 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? क्यों होगा बराबर 180 डिग्री? क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण है। रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री।
तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए कोण 2 और कोण 3 को जोड़ने पर 180 हो गया। इसी प्रकार से कोण 1 और कोण 4 को जोड़िए। देखिए कोण 1 और कोण 4 ये दोनों तो समांतर है ना, ये दोनों समांतर है ना। और देखिए ये समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो एक तरफ का ये कोण हो गया तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग भी क्या होता है, ये एक ही तरफ के अंतः कोण हो गया ना, एक ही तरफ का अंतः कोण हो गया। तो इसका कोण भी बराबर होता है, नहीं बराबर नहीं, कोणों का योग 180 होता है। ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। कोण 1 और जोड़ कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180। इसमें रीजन लिखिएगा क्या, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं समीकरण 1, इसमें लिख सकते हैं समीकरण 2। अब इसमें देखिए कोण 2 और कोण 3 को जोड़ने पर 180 हो गया। इसमें कोण 1 और कोण 4 को जोड़ने पर कितना हो गया 180। तो आप लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या देखें, कोण 2 और कोण 3 180 हो गया, कोण 1 और कोण 4 को जोड़ने पर कितना हो गया 180। तो आप लिखिएगा तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप क्या देखें, कोण 2 और जोड़ कोण 3 ये दोनों को जोड़ने पर 180 हो गया ना। कोण 1 का जोड़ कोण 4 इसको जोड़ने पर 180 हो गया। तो 180 बराबर 180, ये दोनों क्या हो गया बराबर, ठीक है। अब देखिए हम पहले साबित कर चुके हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 2। देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। तो आप देखिए आप लिख सकते हैं कोण 4 के जगह पे कोण 3 के जगह पे कोण 4 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि 3 4 बराबर है। तो आप लिखिएगा कोण 2 बराबर कोण 3 के जगह पे कोण 4 भी हम लिख सकते हैं, इसलिए कि कोण 3 और कोण 4 बराबर है, बराबर कोण 1 बराबर कोण 4। अब देखिए बराबर से इधर बराबर से उधर 4 है, कोण 4, तो कोण 4 से कोण 4 कट जाएगा, तो कोण 2 बराबर कोण 1 हो गया, कोण 2 बराबर कोण 1। और यही बात हमको 1 नंबर में सिद्ध करना था, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण ए बराबर कोण 2, और इसीलिए नाम हम यहाँ दे दिए थे कोण 1 और 2 कोण 2, ठीक है। तो कोण 2 बराबर के कोण 1 यही हमको प्रूव करना था 1 नंबर में। दूसरे नंबर में क्या प्रूव करना था, कोण सी बराबर कोण डी। अब कोण सी बराबर कोण डी हमें प्रूव करना है, ठीक है, कोण सी बराबर कोण डी। अब देखिए दूसरे नंबर में क्या सिद्ध करना है, इसको मिटा देते हैं, ये सी है ना। दूसरे नंबर में सिद्ध करना है कोण सी बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण डी। इस कोण को हम नाम दे देते हैं 5 और इसको नाम दे देते हैं 6। कोण 5 कोण 6 इसका नाम रख देते हैं, ठीक है, कोण 5 कोण 6। अब गौर कीजिए इसका नाम कोण 5 रख दिए, इसका कोण 6 रख दिए। अब ध्यान दीजिए कोण 1 और जोड़ कोण 6। अब दूसरे नंबर में हमको सिद्ध करना है कोण सी बराबर कोण डी, कोण सी का नाम रख दिए 5 और कोण सी डी का नाम रख दिए कोण 6। तो हमको सिद्ध करना है कोण 5 बराबर कोण 6। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ कोण 1 और जोड़ कोण 6, ये कोण 1 और कोण 6 को जोड़ेंगे ना तो ये दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है
और ये तिर्यक रेखा है और एक ही तरफ का ये कोण है दोनों। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग अभी अभी तुरंत बताएं 180 डिग्री होता है। तो इसमें भी रीजन आप दे दीजिएगा क्यों ये 180 डिग्री हुआ। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है, समझ गए, इसलिए ये हो गया 180 डिग्री। आगे लिखिएगा कोण 2 जोड़ कोण 5, कोण 2 जोड़ कोण 5, कोण 2 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। क्यों, ये भी दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही तरफ के अंतर कोण है। तो इसमें आप लिखिएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है ये, तो इसलिए कोण 2 बराबर कोण 5 हो जाएगा 180 डिग्री। अब आगे देखिए इसका मतलब क्या हो गया, तो कोण 1 जोड़ कोण 6 180 डिग्री बराबर कोण 2 जोड़ कोण 5 180 डिग्री। 180 बराबर 180, ये दोनों बराबर है या नहीं। कोण 1 जोड़ कोण 6 बराबर 180, कोण 2 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। 180 बराबर 180, ये दोनों बराबर हो गया, समझते हैं। अब देखिए कोण 1 और कोण 2 ये दोनों बराबर है। पहले हम सिद्ध किए थे ना कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कोण 1 जोड़ कोण 6 बराबर कोण 2 और कोण 1 बराबर है, इसलिए कोण 2 की जगह पे 1 ही लिख दीजिए बराबर 180, इतना बराबर इतना 180। तो देखिए दोनों तरफ है तो 1 से 1 कट गया, कोण 6 बराबर कोण 5 और हम कोण सी को 5 माने थे, कोण डी को 6 माने थे, यही हमको कोण सी बराबर कोण डी साबित करना था। तो इस प्रकार से साबित हो गया कि कोण आता है कोण सी बराबर कोण डी, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया दूसरा। अब चलिए तीसरे नंबर में, तीसरा नंबर में दिखाना है कि त्रिभुज ये उस समय बनाए थे BAD ये त्रिभुज और ABC ये त्रिभुज, ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तीसरे नंबर में यही हमको दर्शाना है, तो इसलिए हम चलते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में। त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में, ये दोनों में आप देखिए गौर से, आप देख रहे हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा AD और BC दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है ना, AD और BC बराबर है, दिया है। देखिए इस त्रिभुज में भी AB है और इस त्रिभुज में भी AB, दोनों में है तो उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद कोण 1 बराबर कोण 2, हम इससे पहले साबित कर चुके हैं कि कोण 1 और कोण 2 यानी कोण A और कोण B बराबर है, ठीक है। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, देख रहे हैं, साइड एंगल साइड समरूप सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, ठीक है। तो आप लिखिएगा AD बराबर BC, AD बराबर BC, AD बराबर BC, देखिए दिया है AD बराबर BC दिया है। आगे लिखिएगा AD बराबर BC ये दिया है। आगे आप लिखेंगे कोण A बराबर कोण B, कोण 1 बराबर कोण 2, इसको 1 माने इसको 2, ये A है ये B है, तो कोण A बराबर कोण B, कोण 1 बराबर कोण 2। अभी पहले वाला हिसाब जो सिद्ध बनाया उसमें सिद्ध किए हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, यहाँ लिखिएगा अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया, ठीक है, अभी सिद्ध किया। उसके बाद आप लिखिएगा AB बराबर AB, AB बराबर AB, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, भुजा कोण, भुजा भुजा कोण, भुजा आता है SAS सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD। इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। उसके बाद कहता है लास्ट 4 नंबर में, 4 नंबर में कहता है कि बताइए इसके ये विकर्ण और ये विकर्ण AC और BD ये बराबर है। तो अब देखिए चौथे नंबर के लिए अभी हम सिद्ध किए हैं ना कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये दोनों सर्वांगसम है। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी संगत भुजाएं बराबर नहीं होगी। CPCT से पहले हम पढ़ चुके हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये और ये दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर। AC बराबर BD, क्यों बराबर, CPCT से। इस प्रकार से हमारे ये सभी के सभी क्वेश्चन हल हो गए। ये पूरे 1 से लेकर के 12 तक सभी प्रश्नों का हल हम बारी बारी से आपको 1-2 करके बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर में चलेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए।